ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मोदी जी हैज सेड। क्या ऐसा उनको सिखाया जा रहा है दैट दे हैव सो मच हेट्रेड फॉर हिंदूज? 1947 से आज तक एवरी डे 3 to 5 हिंदू एंड सिख गर्ल्स आर किडनैप्ड इन पाकिस्तान। उनका फोर्स कन्वर्जन होता है। इट टेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट। वो लड़की को 3 दिन भूखा रखा जाता है, मारा जाता है। उसके बाद 50-55 साल के आदमी से शादी करा दी जाती है। डेफिनेटली अगर हमने कुछ अच्छा करा है हमें उसका फल मिलेगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं करा है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलेंगे। 10 साल की हिंदू बच्ची है, उसने क्या गलत किया होगा? जो अपने गरीब से गरीब जो सिंधी हिंदू थे, दे यूज्ड टू लिव इन जोधपुर, जैसलमेर एंड दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप। वहाँ पे कोई अगर लड़की प्रेग्नेंट होती थी, दे वर नॉट अलाउड एंट्री इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। 2000 फैमिलीज हमने रेस्क्यू किया। देयर वर ओवर 50,000 फैमिलीज हु हैव अप्रोच्ड अस। उसमें से बस 2000 कर पाए। 90% ऑफ द टाइम्स वी हैव फेल्ड। You can't even watch movies which have mothers in them, and you वहाँ पे ऐसा चलता है कि वहाँ पे एक हिंदू है तो वो काफिर है, उसको उठाना है, कन्वर्ट करना है, काटना है, मारना है। पाकिस्तान में देयर इज अ मौलाना कॉल्ड मियां मिट्टू। 10,000 हिंदू गर्ल्स को कन्वर्ट किया उसने जबरन। ओवर 500 फॉलोअर्स से इसने ये बच्चियों का रेप कराया है। बच्चियों को बेचता है उनको जाके, और बेचने के बाद देन बेसिकली वो चाहते हैं कि वो इंडिया को डिवाइड कर दें। उसके बाद कहीं जाके कोर्ट से उसको एक लेटर आ जाता है कि सिमरन इज नाउ आयशा, एंड उसमें लिखा रहता है 21 ईयर ओल्ड आयशा। मतलब दे वोंट लेट देम गो और उधर रहकर टॉर्चर करना है। पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया जीतता है, वहाँ के हिंदुओं को मारा जाता है। इंडिया में अगर कुछ भी है, सेलिब्रेशन हो रहा है, दिवाली हो रही है, कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाता है। एक ऐसी चीज़ जो आप कभी ऑनलाइन नहीं कह पाए बिकॉज यू न्यू कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कैसा बैकलैश मिलेगा, और वो बहुत ब्रूटल हो सकता है। I've never said it online। मैं बता रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट फतवा निकला हुआ है पाकिस्तान में 10 लाख का मेरे गले का। 12 साल की बच्ची मर्जी से कन्वर्ट होकर 40 साल के अंकल से शादी करेगी? दे आर बीइंग फंडेड फॉर टेररिज्म। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था। डू यू थिंक कि एक फुल फ्लेज वॉर कैन हैपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर? अपनी हैप्पीनेस तो सब ले आते हैं, पर दूसरों के आंसू कौन मिटाता है? जो बांट ले दर्द किसी और का, वही तो सच में इंसान कहलाता है। Welcome to the Happiness with Mansi show. Today we are back with another powerful episode, and this time it's not just inspiring, it's eye-opening. Joining us today is a remarkable sustainable industrialist, Mr. Nikhil Chandwani, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करी है इन हेल्पिंग अदर्स इन वेज मोस्ट ऑफ अस कांट इवन इमेजिन. He has been honored by none other than Prime Minister Narendra Modi ji as a pathbreaker for the year 2025. Through his mission and rescue operations, उन्होंने 2000 हिंदू फैमिलीज की हेल्प की है to return safely from Pakistan. ये एक बहुत ऑनेस्ट, इंटेंस एंड नेसेसरी कन्वर्सेशन रही है. And so without wasting any time, let's welcome Nikhil Chandwani to the Happiness with Mansi show. Nikhil, welcome to the Happiness with Mansi show. We are so grateful to have you with us here today. Thank you so much, man. कैसे हैं आप? I'm good, how are you? I'm also good, thank you. How's life been treating you lately? Life has been confusion ही चल रहा है पूरा in professional sphere because there are like few things that I have to manage together, but it has been good, it has been amazing. निखिल, आप रेस्क्यू ऑपरेशंस लीड कर रहे हैं. 2000 फैमिलीज हैं, हिंदू फैमिलीज, जिनको आप ऑलरेडी रेस्क्यू कर चुके हैं पाकिस्तान से. सो इफ़ यू लुक बैक एट द पेजेस ऑफ द ईयर 1947, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, कुछ फैमिलीज थी जो सेफली आ गई, बट कुछ थी who couldn't make it across the border to India. And उनकी lives they've altered forever. So what did these families go through? So what happened in 1947 was, हम सारे लोग भी, like you are a Sindhi, I am a Sindhi, हम लोग भी वहाँ पे ही, हमारा forefathers were there in Sindh, but we were very lucky कि we had the means, we had the money, and we had the right location. कराची से काफ़ी लोग जैसे आए,
वहाँ से हम आ पाए इंडिया में जब पार्टीशन हुआ था, बट देयर वेर लाख्स एंड लाख्स ऑफ फैमिलीज़ जो इंटीरियर सिंध में रहते थे, एंड ये फैमिलीज़ को पता ही नहीं चला कि पार्टीशन हो गया है, और जब पता चला तब तक बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं। बट पार्टीशन के बाद 1947 से आज तक एवरी डे 3 to 5 हिंदू एंड सिख गर्ल्स आर किडनैप्ड इन पाकिस्तान, और उनका फोर्स कन्वर्जन होता है। और उसके बाद बिकॉज पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड, एक कंट्री ऐसी बनी थी, देयर वर बंच ऑफ पीपल हु हेटेड हिंदूज़, वो सारे लोगों ने मिलके एक अपनी कंट्री बना ली। पार्टीशन इसलिए हुआ था बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि जो हिंदू हेटिंग ग्रुप है उनके लिए कंट्री बन जाए, एंड दैट इज़ वाई 47 से आज तक 3 से 5 हिंदू लड़कियां, सिख लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच द माइनॉरिटीज़ आर फेसिंग इन पाकिस्तान। एंड इट्स नॉट जस्ट हिंदू एंड सिख माइनॉरिटीज़, वहाँ पे जो अहमदिया मुस्लिम है, वहाँ के जो शिया मुस्लिम है, वहाँ पे आपके जो क्रिश्चियंस है, इवन दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग। Yeah. सो ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में क्या था जब आपको लगा कि बस अब बहुत हो गया, आवाज़ उठानी पड़ेगी, दैट मेड यू स्टार्ट योर फर्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन? So what happened in 2017 was 2017 में I used to write a lot of articles for Times of India, and Times of India में मेरा एक आर्टिकल गया था हिस्ट्री ऑफ हिंदुज़म इन सिंध, बड़ा अच्छा रिसर्च करके मैंने लिखा था, एंड काफ़ी सारे लोग वो आर्टिकल्स को शेयर कर रहे थे ट्विटर पे, तब फेसबुक ज़्यादा फेमस था, तब वहाँ पे शेयर कर रहे थे। एंड आई थॉट कि ये एक राइटर की लिमिट होती है कि इतने सारे रीडर्स मिल रहे हैं, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, और जो डोपामीन था ब्रेन का वो रिलीज़ हो रहा है, एंड आई वाज ऑन क्लाउड 9। तब के टाइम पे आई रिसीव्ड अ मैसेज ऑन माई फेसबुक फ्रॉम अ हिंदू इन पाकिस्तान सेइंग कि ये जो आपने हिस्ट्री आर्टिकल लिखा है ये तो कोई भी लिख सकता है, आपने तो अलग अलग जगहों से उठाया है, क्योंकि आप तो आए नहीं हो सिंध में, आपने अलग जगह से उठा के खुद का रिसर्च जो आपने किया है वो पूरा गूगल में ही किया है, और आर्टिकल को कंपाइल कर दिया है बस। बट दिस वोंट मूव द नीडल, इससे कुछ नहीं होने वाला। देन आई आस्क्ड हिम यार कुछ नहीं होने वाला का डेफिनेशन क्या है? ही टोल्ड मी दैट जो मैंने बताया 3 से 5 हिंदू लड़कियां जो किडनैप होती है, उसने ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई पाकिस्तान में। 18 के अंडर जो बच्चियां हैं उसे उठा के लेके जाते हैं, उठा के लेके जाके उसका कन्वर्ट करते हैं फोर्सफुली, उसके बाद वो लड़की को 3-3 दिन भूखा रखा जाता है, मारा जाता है, एंड उसके बाद 50-55 साल के आदमी से शादी करा दी जाती है, और लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट जो 13 साल की बच्ची है उसका फेक बनाया जाता है कि वो 19 ईयर्स की है, और उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, देन कैमरा के सामने ला के बोला जाता है कि आपको ये कहना है कि मैं अपने मर्जी से इस अंकल से शादी की है। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम विच वॉज हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो उसने मुझे बताया, एंड आई टोल्ड हिम तो मैं क्या करूँ, what would I do sitting in India? I can't do anything about it. And I ignored. 4 days later, his own real sister was kidnapped. And वो मैंने कहीं और न्यूज़ से पढ़ी. I tried to reach out to him, मैसेज करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए कि यार I was rude to you. I never got a reply from him. तब से I decided, I had this startup, एक Walnut School of Ideas नाम का, जो आंध्रा एंड तेलंगाना में हमारा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म था। सो वो स्टार्टअप एक्वायर हुआ था, बेच दिया था हमने वो स्टार्टअप, सो गुड कैपिटल आ गया था उससे। देन आई थॉट कि द मनी दैट आई हैव मेड सेलिंग अ स्टार्टअप शुड बी यूज फॉर समथिंग यूजफुल, एंड सिंस आई वॉज टोल्ड बाय समबडी जिसकी खुद की बहन किडनैप हुई है दैट माई आर्टिकल्स आर नॉट मूविंग द नीडल, उससे कुछ नहीं होने वाला, तो ऑन ग्राउंड आना ज़रूरी है। सही बात है। सो उसके कारण हमने सिंध में एक ह्यूमन एक्टिविस्ट की एक बहुत बड़ी टीम बनाई, एंड वो टीम ने हमें आइडेंटिफाई करना हेल्प किया आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहीं फोर्स कन्वर्जन की, कहीं किडनैपिंग की, कहीं लैंड ग्रैबिंग की, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हिंदुओं के साथ हो रही है। अब वो सारे लोगों को तो इंडिया आना था, जो लोग वहाँ के गरीब है इतने टाइम से आ नहीं पा रहे थे, तो प्रॉब्लम पता चला कि इनके पास पासपोर्ट बनाने का पैसा नहीं है, वीज़ा अप्लाई करने का पैसा नहीं है, एंड ट्रैवल का पैसा नहीं है। तो हमने वो फंड करना चालू कर दिया। वीज़ा अप्रूवल इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर था, जब देना है दो, उसमें हम लोगों ने कभी इंडल्ज नहीं किया। वी जस्ट स्टार्टेड पेइंग देम कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर लो, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अ फर्स्ट रेस्क्यू। निखिल, आप जो काम कर रहे हो ये बहुत सेल्फलेस वर्क है, बिकॉज आप दूसरों का दुख समझ पा रहे हैं एंड फिर उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं। हैज़ योर फैमिली बीन सपोर्टिव ऑफ दिस वर्क दैट यू आर डूइंग, बिकॉज ये बहुत रिस्की और इमोशनली हैवी वर्क है? 100% my family has been always supportive with this. My wife has supported me in this,
इनफैक्ट बीच में ऐसा हुआ था कि शी वॉज द वन हु पेड अ फ्यू फैमिलीज डायरेक्टली जिनको हेल्प चाहिए था. My parents have been extremely supportive. I'm a single child of my parents. Oh, is it? Yeah. Then it must have been even more difficult But for them. single child का एक benefit होता है ना कि your father लाड is like an प्यार. elder brother Oh. and your mother is like an elder sister. So वो क्योंकि भाई बहन तो है नहीं तो मम्मी पापा भी आप सब देख लेते हो. So वहाँ से का पूरा गाइडेंस मिल गया. And my parents both of them were in Indian Railways and पापा recently retired on 31st of March. तो he understood the government dynamics also. कहाँ का गवर्नमेंट में भी लिमिटेशंस है, कहाँ का इंडिविजुअल्स हैव टू स्टैंड अप फॉर सच कॉजेज. सो वहाँ से मेरे को थोड़ा गाइडेंस मिला, थोड़ा हेल्प मिला एंड इंडिपेंडेंस मिल गई. has it been easy for your wife as well? एब्सोल्युटली. सो वाइफ का बेनिफिट ये था ना कि शी इज़ बॉर्न इन एन IPS फैमिली. हर फादर इज़ अ 93 बैच IPS ऑफिसर who was the DCP crime in old हैदराबाद जब हैदराबाद में बॉम्ब फटते थे. तो शी हैज़ सीन हर फादर बचपन से फाइट द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट. तो उसके अंदर ना वो स्ट्रेंथ आ गया. एंड शी इज़ ऑल्सो सिंगल चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स. तो उसके अंदर भी वो स्ट्रेंथ थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी. आई फील भगवान ने आपके पास वैसी सराउंडिंग्स, वैसे लोग रखे ताकि आप ये काम कर पाए. ही हैड अ बिगर पर्पस फॉर यू. आई फील भगवान जी कभी कभी लगता है एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं, बिकॉज द काइंड ऑफ कंडीशंस. आज का भी टाइम है. मैं अभी यहाँ पे आ रहा था, आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम समबडी कि इनके साथ 4 इनके फैमिली में 4 बच्चियाँ पाकिस्तान में किडनैप हो गई है. तो कभी कभी लगता है यार भगवान होते तो ये तो नहीं होता ना. ये क्वेश्चन बहुत लोग को आता है, बट एज समवन हु इज कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, डेफिनेटली अगर हमने कुछ अच्छा करा है हमें उसका फल मिलेगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं करा है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलेंगे. 10 साल की हिंदू बच्ची है, उसने क्या गलत किया होगा, वो क्वेश्चन आ जाता है. बट देन अगेन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग गॉड का एग्जिस्टेंस एंड ऑल. लाइक एज अ हिंदू हमारे पास ना एक इंडिपेंडेंस है, हम अपने भगवानों को भी क्वेश्चन कर सकते हैं. बिल्कुल. हाँ, तो वही मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कि क्यों. सही बात है. क्यों ऐसी बैटल सबको लड़ना पड़ रहा है, उनकी फैमिली को लड़ना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है. हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस पैसा दे रहे हैं. लाइक आई एज अ पर्सन आई एम वेरी इमोशनली डिटैच्ड विद दिस वर्क दैट आई डू. क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट अगर आ जाएगा तो यू वोंट बी एबल टू डू इट. आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रखना पड़ेगा. अच्छा, इनको इधर आना है, इनको ये रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज हम दे दो, दैट्स इट. नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड उसके बाद. सो बट जब वो केसेस के वीडियोस आते हैं, दैट सो मेनी वीडियोस ऑन माय फोन एंड वो सब मैं जब आते हैं इंसान मतलब डर जाता है उससे. बिल्कुल सही कहा आपने. हाँ, वो मतलब फंस जाता हूँ मैं उसमें. वहीं से मेरा एक्चुअली आपके साथ एक क्वेश्चन था कि आप जो वर्क कर रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव है, एंड कभी यू फेल्ट लाइक यू हैव लॉस्ट इट, दिस कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग? लाइफ थ्रेटनिंग वाला डर नहीं था, लॉस्ट इट वाला तो हमेशा रहा है. डर तो कभी नहीं रहा, बिकॉज आई लिव इन इंडिया एंड हम लोग तो वी आर सेफ हियर. मतलब पाकिस्तान कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड व्हाट अबाउट योर फैमिलीज, हैव दे बीन आल्सो विक्टिम टू दीस थ्रेट्स? थ्रेट्स आते रहते हैं थ्रेट्स, बट दे ऑल टेक इट कैजुअली बहुत ज़्यादा. भाई दैट रियली नीड्स गुड मेंटल स्ट्रेंथ. इट्स नॉट इजी. दैट टेक इट दे टेक इट बिकॉज वी ट्रस्ट इंडिया. हम लोग एक ब्रांड इंडिया है. इट्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन एंड ये नॉन वायलेंस है तो बना नहीं है देश. एंड यहाँ पे तो काफ़ी लोगों का खून बहे हैं. जब अंग्रेज़ों के साथ ब्रिटिश इंडिया जब था, उनके अगेंस्ट जब हम सारे लोगों ने मिल के जो लड़ा है हम, सो वो तो सबके खून बहे उसमें. सो मैनी पीपल. अभी अपना जो एक हेमू कल्लानी सिंधी थे, ही वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर. ट्रेन का जो ट्रैक है वो उड़ाने चले गए थे अपना ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, ताकि उनके जो एक सोल्जर था, ब्रिटिश सोल्जर था, टायरेंट था काफ़ी बड़ा, जो हिंदुओं को मारता था, मुसलमानों को मारता था, सो उसको मारने के लिए. सो देयर वर सो मेनी पीपल हु हैव लॉस्ट ब्लड. सो इसके कारण डर तो रहेगा ही नहीं. वी हैव टू फाइट. अभी इंडिपेंडेंस भी जो है पूरी आई तो है नहीं. आज़ादी समथिंग वी हैव टू मेंटेन इट एंड वी कांट जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट. वी कांट जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन आवर आर्मी. हम सबका एक कर्तव्य होता है. वी ऑल हैव अ रिस्पांसिबिलिटी. बीन सपोर्टिव आप जो काम कर रहे हैं? एब्सोल्युटली. सो गवर्नमेंट ने क्या कि 2014 के पहले तो वीज़ा लगना बहुत मुश्किल होता था. अभी ऐसा हो जाता है कि 4-4, 5-5 महीने में हिंदुओं को वीज़ा गवर्नमेंट दे देती है. सेकेंड, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, CE समथिंग, जिसके कारण इन लोगों को सिटीजनशिप भी मिल जाती है. सो बैक इन द डे क्या होता था ना, जो अपने गरीब से गरीब जो सिंधी हिंदू थे,
दे यूज टू लिव इन जोधपुर, जैसलमेर एंड दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप. वहाँ पे कोई अगर लड़की प्रेग्नेंट होती थी, दे वर नॉट अलाउड एंट्री इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, क्योंकि उनका सिटीजनशिप नहीं होती थी. विदाउट सिटीजनशिप सर्दी खांसी भी हो रही तो हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे. बाप रे. दैट वॉज द प्रॉब्लम टिल 2014. व्हेन मोदी जी केम टू पावर, व्हेन बीजेपी केम टू पावर, उसके बाद रूल्स काफ़ी रिलैक्स हो गए. आज ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं, आज ये पढ़ाई कर सकते हैं. पहले इनको क्या रेफ्यूजी कैंप में डाल दिया जाता था, जहाँ पे ये लोग मर रहे हैं, फीवर से मर जाते थे, बिकॉज दवाइयों का पैसा नहीं था, हॉस्पिटल जाना अलाउड नहीं था, एंड दे हैड ज़ीरो एक्सेस टू एनी गवर्नमेंट स्कीम्स. एक्सेस तो आज भी नहीं है, बट एटलीस्ट हॉस्पिटल जा पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं. लेकिन एक क्वेश्चन अभी आप जब बता रहे थे, एक मन में आया कि ये सब जो आप देखते हैं, जो आपने कहा वीडियोस आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना गलत हो रहा है, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है. आप बचपन से तो ये देखते हुए नहीं आए हैं, तो इनिशियली जब आप ये सब देखते होंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ पर तो बहुत टॉल हो जाता होगा. 100%. तो इसमें स्टार्टिंग में जब हम लोग देखते थे ये सारी चीज़ें, मैं सोशल मीडिया में डालना तो 4 साल बाद चालू किया हमारे काम के. 2021 आई स्टार्टेड पुटिंग इट. स्टार्टिंग में वी यूज्ड टू डू इट वेरी प्राइवेटली, कि इनको ये फंड करना है, इनको ये करना है. बट जब वहाँ से वो अपील आती थी, वहाँ पे अगर कोई किडनैप हुआ है तो वी हैव इवन ब्राइब पाकिस्तानी पुलिस वाया समबडी कि किडनैपर से वो बच्चे को छुड़ा के ले आओ, उसके बाद इनका पासपोर्ट वीज़ा के लिए पैसा दे के यहाँ बुला लिया. हाँ, वो भी किया. बट उसमें जब वो वीडियोस आने के बाद जब देखने के बाद जो हिल जाता है इंसान. बिल्कुल सही कहा. एंड हिलने के बाद जब हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग इज द वर्स्ट फीलिंग एवर. मतलब आपको वो हेल्प, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ बैठ के. सच बिल्कुल. एंड हमारा भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इफ वी से दैट 2000 फैमिलीज हमने रेस्क्यू किया, देयर वर ओवर 50,000 फैमिलीज हु हैव अप्रोच्ड अस. उसमें से बस 2000 कर पाए. 90% ऑफ द टाइम्स वी हैव फेल्ड. 95% ऑफ द टाइम्स वी हैव फेल्ड. किसी का वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, किसी को पासपोर्ट भी नहीं मिला, Because it's not easy. कोई पहले ही गायब हो गया. समबडी हैड अप्रोच मी, उसके बाद 5 दिन के बाद देख रहे हैं उसकी डेड बॉडी की फ़ोटो आ रही है, वीडियोज़ आ रही है. सो दीज आर वेरी कॉमन इंस्टेंसेस जो फेलियर्स के हमारे रहे हैं काफ़ी बार. It takes a very strong heart to be doing this. Honestly, बहुत strong heart चाहिए. Because I तो can't even watch movies which have murders in them. And you facing things on the ground level takes ये अपने guts. ही लोग हैं ना यार. बेसिकली पार्टीशन तो हमसे पूछ के तो नहीं हुआ है. सही बात. We all lost everything. My grandfather used to tell me so many beautiful stories. सिंध की 47 में ही आया वो भी. And he was an exercise officer. So कराची पोर्ट में ऑफिसर थे. Then he came to Bombay port. But वहाँ he had आपके मंदिर हुआ करते थे, ज़मीनें थी, बड़े बड़े वो हवेलियाँ थी. सब छोड़ के तो हम लोग आए ही ना यार. एंड हमसे पूछ के तो पार्टीशन हुआ नहीं था. पर जो लोग वहाँ पे छूट गए, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे वर आवर नेबर्स. वो हमारे नेबर्स ही तो थे. सो नाइस निखिल, आप इतना अच्छा सोचते हैं, क्योंकि आप किसको किसकी पड़ी है. बट मैंने कहा एक बहुत सेल्फ अप्रोच चाहिए जब आप ये काम, सेल्फलेस अप्रोच चाहिए रैदर जब आप ये काम कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. इसमें लॉट ऑफ अदर पीपल वेर ऑल्सो डूइंग दिस. एक ओमिंदर रत्नू नाम के हैं. सो ही हैज़ बीन रेस्क्यूइंग हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 30 years नाउ. 50,000 फैमिलीज़ को ये वहाँ से लेके आए हैं. एंड उन्होंने पूरे राजस्थान में बसाया. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. और उनको ही देख देख के हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया. सो ही वॉज वन ऑफ द पर्सन हु वॉज एन इंस्पिरेशन ये स्टार्ट करने में. एंड यस, लाइक सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश की ग्रोथ स्टोरी में. दैट्स रियली नाइस. हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फोर्सफुल कन्वर्जन है और इंडिया में लव जिहाद है. टेरिटरीज डिफरेंट है बट पैटर्न सेम है. सो व्हाट इज द स्टोरी दैट इज गोइंग बिहाइंड दिस, और क्यों ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंटली रिपीट होती हैं? तो इसमें देखो ऐसा है कि इंडियन मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी मुस्लिम्स में बहुत बड़ा फ़र्क है. इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदू साथ में हैप्पीली रह रहे हैं बहुत ज़्यादा. वी हैव दैट बहुत अच्छा अटैचमेंट एंड बॉन्ड. पाकिस्तानी मुस्लिम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन मुस्लिम्स. वहाँ पे ऐसा चलता है कि वहाँ पे एक हिंदू है तो वो काफिर है, उसको उठाना है, कन्वर्ट करना है, काटना है, मारना है, उसकी ज़मीन लेनी है. मेन इट्स अबाउट लैंड. फॉर इंस्टेंस एक काफ़ी कोई रिच हिंदू है कराची में, एंड काफ़ी सारी ज़मीनें हैं जिसके पास. अब इमेजिन जिस के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं, बाकी लोग तो जलेंगे उससे. सो इट्स वेरी ईजी फॉर अ पाकिस्तानी मुस्लिम टू किल अ हिंदू इन पाकिस्तान एंड टेक ऑल हिज लैंड. इंडिया में तो ये सब नहीं होता है ना.
बिल्कुल सही। इंडिया में ये सब नहीं होता है। तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स आर वेरी डिफरेंट एंड वहाँ पे वो कंट्री ही बनी थी बिकॉज एवरीबडी लिविंग ओवर देयर हेट्स हिंदूज। ये हिंदू मुस्लिम चीज़ है ही नहीं। मेरा यही आपसे क्वेश्चन था कि पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 26 सिविलियंस को किल किया गया Yes. और ये सब हिंदू टूरिस्ट थे। हाँ, क्या ऐसा उनको सिखाया जा रहा है दैट दे हैव सो मच हेट्रेड फॉर हिंदूज? नहीं, पाकिस्तान ट्राई कर रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में डरा रहा है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान वो चाह रहा है कि हम हिंदूज हमारे ही मुस्लिम से डरें, डरे नहीं, लड़े। हाँ, वो चाह रहा है। तो दैट्स वाई ओवैसी जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था ये कि जिन्होंने भी किया है ये पहलगाम में अटैक जो किया है, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, क्योंकि वॉट एवर दे हैव डन इज टेररिज्म। एंड टेररिज्म कहाँ से स्टेम हो रहा है? पाकिस्तान से स्टेम हो रहा है। दे हैव यूज रेडिकलाइज लोकल मुस्लिम्स इन कश्मीर फॉर श्योर। वो रेडिकल कैसे हुए? वो पाकिस्तानियों ने आके यहाँ पे रेडिकलाइज किया उनको। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना इनका, सिस्टमेटिक जो वायलेंस इंडिया के अगेंस्ट वेज कर रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है इधर से। अच्छा, बांग्लादेश भी 100% कर रहा है। अभी यू गो टू एनी सिटी इन इंडिया, वहाँ पे अगर आप सिग्नल पे भीख मांगने वाले को देखोगे, एवरीबडी इज़ अ बांग्लादेशी मुस्लिम। ये सारे रैकेट वही चला रहे हैं, बेगिंग रैकेट्स। देर आर सर्टन सोसाइटीज़ इन नोएडा जहाँ पे अब गेटेड सोसाइटीज़, मतलब बहुत प्यारी गेटेड सोसाइटीज़, वहाँ जो स्टाफ काम करता है, कुक हो गया, मेड्स हो गई, कार वॉशर्स हो गए, ये सारे लोग अब बांग्लादेशी मुस्लिम्स। कोई हिंदू वहाँ काम करने आना चाहता है तो उसको भगा दिया जाता है। इन लोगों ने अपनी लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है, इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी बन गई है। आप लेबर्स की लॉबी देख लो, अभी हमारी फैक्ट्री में वी वर अनेबल टू फाइंड अ सिंगल हिंदू लेबर। हम तो पूरा इंडिया घूम लिए। मैं बिहार गया ढूंढने के लिए, मुल्ताई गया अपने मध्य प्रदेश में, बैतूल गया, उसके बाद आपका राजस्थान में देखा। पर्सनली जाके देख के आने के बाद वी वर नॉट फाइंडिंग द स्टाफ। वो बांग्लादेशियों ने ही पूरा कैप्चर करके रखा है। एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिलके दे आर ट्राइंग इंडियन मुस्लिम्स बदनाम हो जाए। बिल्कुल सही कहा। वो इंडियन मुस्लिम्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम समझ चुके हैं ये गेम। But the message still has to reach out to a lot of people. And I think from this podcast, we can actually, tell people about what's the perspective they have in their mind. एंड सेकेंडली, मैं इसमें कोई रूमर फैलाने का बात नहीं है, इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। हम लोग खुद हिंदुओं को निकाल के लाते हैं, हम लोग ऑन ग्राउंड रहते हैं, तो हमको गेम वो समझ में आता है इन लोगों का। वॉट पाकिस्तान में देयर इज़ अ मौलाना कॉल मियाँ मिट्टू, 10,000 हिंदू गर्ल्स को कन्वर्ट किया उसने जबरन। एंड अब उसके जो फॉलोअर्स है, ओवर 500 फॉलोअर्स से इसने ये बच्चियों का रेप कराया है। बच्चियों को बेचता है उनको जाके, और बेचने के बाद देन एक्स खरीदता है, वाई खरीदता है, जेड खरीदता है। ये चलता रहता है वहाँ पे बच्चियों के साथ। 12-12 साल की बच्चियाँ उनके साथ ये करता है ये काम। 13-13 साल की बच्चियाँ उनके साथ ये करता है काम। मतलब बेसिकली वो चाहते हैं कि हम वो इंडिया को डिवाइड कर दें। इंडिया को डिवाइड कर दे, पर कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। आप देखो, आप यू गो टू UAE, दुबई जाते हो, मुस्लिम्स आर सो लिबरल, दे आर सो हैप्पी एंड दे आर सो हैप्पी विद हिंदूज, साथ में रह रहे हैं, बिल्कुल सही, लिविंग टुगेदर। बट पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम इधर, बिकॉज आई थिंक एजुकेशन बहुत गलत मिल रही है। दे आर बीइंग टॉट रॉन्ग थिंग्स ओवर देयर, और दुबई में शायद दे आर बीइंग टॉट अबाउट यूनिटी। 100% रियलिटी है, बेसिकली रियलिटी यही है ना कि अभी हिंदुइज्म इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। ये कंट्री नहीं है इंडिया, ये सिविलाइजेशन है। ये हमेशा से यहाँ पे जो सिविलाइजेशन की जो आग है वो जल रही है। दैट इज़ वाई इतना पुराना सिविलाइजेशन होने के बाद भी यहाँ पे म्यूजियम्स नहीं है। म्यूजियम्स आर फॉर द डेड। आप ग्रीस जाओगे आपको म्यूजियम्स दिखेंगे, इटली जाते हो आपको म्यूजियम्स दिखेंगे। यू गो टू एनी यूरोपियन कंट्री, आप कोई भी अगर पैकेज वहाँ पे देखते हो, आप गेट योर गाइड या बाकी सारे ऐप्स में म्यूजियम एक लिखा रहता है कि यू कैन विजिट दैट, 5 यूरो का 10 यूरो का टिकट रहेगा। इंडिया इज़ अ लिविंग ब्रीदिंग सिविलाइजेशन। यहाँ म्यूजियम्स नहीं है, यहाँ पीपल है, लोग हैं यहाँ पे। यूरोप डजंट हैव पीपल। ग्रीस जो है, ग्रीस पूरा मिट चुका, जो उसका पास था, ग्रीक सिविलाइजेशन मिट चुका, रोमन एम्पायर था पूरा मिट चुका। एवरीबडी इज अ क्रिश्चियन इन इटली, वो उनका जो पास था वो ख़त्म हो गया है पूरा। दे यूज्ड टू वर्शिप सम अदर गॉड्स, पूरा ख़त्म हो चुका है।
ग्रीक गॉड्स को तो अभी मार्वल मूवीज़ में इन लोग अलग अलग थॉर जो था Right. उसको बना दिए, एंड nobody is there to protest because they don't have people who worship Thor It's a anymore. beautiful perspective to have, निखिल. मतलब मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा था कि इंडिया एक सिविलाइजेशन है. It's a civilization, India, and India historically यहाँ पे जो भी लोग आए, इंडिया ने कभी कोई कंट्री इन्वेड नहीं की. हमने कोई कंट्री, नेपाल बोला हमको अलग कंट्री, उनको अलग कंट्री मिली थी नेपाल को. हम चाहते 5 मिनट में नेपाल ले आते, 47 में, 50s में, 60s में, इवन आज. हम भूटान 10 मिनट में ले आते, म्यांमार 1 दिन लग जाता पर ले आते हैं यहाँ पे. हम किसी को इन्वेड नहीं करना चाहते, किसी को तंग नहीं करना चाहते. हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया था तो फर्स्ट थिंग वी सेड कि फर्स्ट यूज़ हम नहीं करेंगे कभी. कोई हम पे करेगा तो हम अटैक करेंगे. सिंपल वही रहा है. The intent has been nice throughout. Intent has been so pure and people understand, except the Pakistanis and the Bangladeshis who are jealous of the fact that we are having it better than them. अभी बीच में मैं एक पाकिस्तानी टीवी चैनल में जा रहा था डिबेट के लिए, और उनकी बैंड बजाने के लिए पाकिस्तानियों की. वहाँ पे एक लड़का था, सनी नाम है, तो हिंदू बच्चा, सनी बत्रा. उसकी बहन है सिमरन कुमारी. तो सिमरन कुमारी वॉज एबडक्टेड 5 years ago, और जो मियाँ मिट्टू की बात की है उसके ही बच्चे पोते ने एबडक्ट किया था. 17 साल की थी बच्ची पीछे. भाई ने कोर्ट में गया, पुलिस स्टेशन में गया, मार खाया भाई पहले, सनी जो है. उसके बाद कहीं जाके कोर्ट से उसको एक लेटर आ जाता है कि सिमरन इज़ नाउ आयशा, एंड उसमें लिखा रहता है 21 year old आयशा. 15 दिन के बाद नोटिस आता है किडनैपिंग के, और वो 17 से 21 की हो गई. कितना डिफिकल्ट होगा. सनी लड़ा, 4 साल से लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है. यूएन वेबसाइट में चला गया ये केस. बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी इसके ऊपर कि इसकी बहन के साथ ये हुआ है. फिर बहन वापस नहीं आई, अभी तक वहाँ पे है. बहन के साथ बहुत बुरा हो रहा है. मैं लाइव कैमरा में तो बताना नहीं चाहता, बट बिकॉज सनी हैज़ टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग विद द सिस्टर, एंड शी इज़ नाउ ऑफिशियली मेंटली सिक बिकॉज जो ट्रॉमा चल रहा है उसके साथ. वही 40-50 साल के जो मियाँ मिट्टू के जो फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम्स. सही बात है. आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या भगवान सच्ची में देख रहे हैं. भगवान देख रहे होते तो यार ये तो नहीं होता ना यार बेचारों के साथ. आई हैव दिस वन स्टोरी टू शेयर जो मैंने पढ़ी. देयर दिस PLR कर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थेरेपी होती है जिसमें हम हमारा पास्ट लाइफ एक्सेस कर सकते हैं. तो एक बच्चा जो अभी इस जन्म में ब्लाइंड है, तो उनके पेरेंट्स ने सोचा कि लेट अस गेट हिम रिग्रेस्ड हिप्नोसिस के थ्रू. उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में वो जो एनिमल्स थे, सिर्फ फॉर फन, छोटा था, 8-9 years का था, पेंसिल से उनकी आंखें फोड़ता था. द रीज़न वाई इस जन्म में ही इज़ बोर्न एज अ ब्लाइंड. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि हमारा हिंदुज़म और हिंदू गॉड्स ऐसा पनिश करेंगे बच्चे को. निखिल, आप इस पॉडकास्ट शो के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग? मोदी जी को कुछ नहीं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम. ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब. मतलब ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ही इज अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड आई हैपन टू मीट हिम थ्राइस दिस ईयर. एंड तीनों मीटिंग्स में मैं इनको देख रहा था. ही लुक्स यंगर देन मी, स्मार्टर देन मी. ही हैज़ द नॉलेज ऑफ डिफरेंट मतलब वर्टिकल्स. हम लोग जो बायोमास पैलेट फैक्ट्री चलाते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम जब गया था तो वी वे वन ऑफ द 5 people हु वर शॉर्ट लिस्टेड टू मीट द प्राइम मिनिस्टर. हमारी जो इनोवेशन था उसको प्रेजेंट करने के लिए. मैं फैक्ट्री के बारे में जब बता रहा था पीएम को, ही हैड ऑल द राइट क्वेश्चंस. ये आस्क्ड मी कि आपका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है जो आप पैलेट बनाते हो, आप कौन से एनटीपीसी को सप्लाई कर रहे हो. सो ही न्यू एवरीथिंग. सो इतना अच्छा नॉलेजेबल जो इंसान, आई डोंट हैव टू गिव एनी He's सजेशन been studying about it. मतलब अवेयरनेस है about everything that is going on. बहुत. that's why he's the prime minister of India ना. Again, oldest surviving civilization का prime minister. You mentioned about Iran and कैसे इंडिया को you've been supporting through this cause. Could you please brief about that? So basically इसराइल का सॉलिडारिटी मिशन था. हम 8 लोगों को बुलाया गया था. सो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करके इसराइल गए थे. जब हम पैलेस्टीन भी गए, इसराइल में भी थे, एंड दोनों जगहों पे वी जस्ट स्पोक अबाउट कि यार वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन एनीवेयर, एंड इंडिया इज़ सपोर्टिंग 2 state थियोरी इसराइल में कि
इसराइल का पार्ट इसराइल के पास रहे, जो पैलेस्टीन है पैलेस्टीन के पास रहे। बट स्टिल एक मतलब हमारा जो सॉफ्ट अप्रोच रहा है इंडिया का, हमने वो मीटिंग करके वापस आ गए थे। उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दीज थिंग्स, द मिडल ईस्ट क्राइसिस जो चल रहा है। एंड एकदम से ईरान और इसराइल का वॉर चालू हो गया। अब ईरान एंड इसराइल का वॉर चालू हो गया तो इंडिया केप्ट अ न्यूट्रल स्टैंड, बिकॉज इंडिया ड्रोन्स वेपन्स इसराइल से खरीदता है। दे आर द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड एंड हमारा हमेशा एलाई रहा है। ईरान से हम तेल खरीदते हैं जो 30% डिस्काउंट में हमको दे रहा है, जो आज के ज़माने में कोई नहीं करेगा इतना बड़ा डिस्काउंट। दोनों के साथ हमारा वो बिजनेस अलायंस है। एंड इंडिया के बारे में तो यही कहा जाता है कि वी आर फ्रेंड्स विद एवरीबडी राइट। एक्सेप्ट 2 ऑफ our neighbors, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, हु वांट टू किल अस। इसके कारण हम उनको हेट करते हैं। हाउ अबाउट चाइना? इट चाइना हैज का ऐसा बीन है प्लेइंग डिप्लोमैटिक लेटली, इजंट इट? चाइना का ऐसा है ना, चाइना और हमारे बीच बिजनेस वाला राइवलरी ज़्यादा है। आप समझ लो इंडिया और चाइना तो दुकान है, सही बात। जो सेम प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो उसमें कंपटीशन तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। बट उसका मतलब नेसेसरीली ये नहीं कि रोड पे आके एक दूसरे को मारेंगे वो लोग। तो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो हमेशा रहा है। बट अभी इसराइल ईरान में ऐसा हो गया था कि हमने न्यूट्रल स्टैंड लिया एंड वी स्टूड बाय इट एज इंडियंस। हमने ना ईरान को कंडेम किया ना इसराइल को कंडेम किया, बैठे हुए हम लोग अच्छे से हैप्पीली। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, इसराइल वांटेड टू अटैक ईरान यूजिंग यूएस के F2 बॉम्बर्स आते हैं। पाकिस्तान अपना एयर स्पेस देता है F2 बॉम्बर्स को, पाकिस्तान अपना बेस देता है ईरान में अटैक करने के लिए। एंड अटैक हो जाता है, उसके बाद पाकिस्तान यूएस को कंडेम करता है कि अटैक क्यों किया। ओह माय गॉड। सो दैट्स पाकिस्तान फॉर यू। जो एक ज़माने में वो प्ले बॉय होते थे ना लड़के, एक जो वो ज़माना था, सो पाकिस्तान इज़ वो वैसी कंट्री भी नहीं बोलूँगा, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। नियत अच्छी नहीं है। नीयत उनकी सरकार अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है, आर्मी अच्छी नहीं है। वहाँ पे आप बेचारे जो अपने 40 लाख हिंदू बचे हुए हैं वहाँ पे अभी, तेरा 40 लाख हिंदूज इन पाकिस्तान, एंड इन लोगों को काटा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ज़मीन उठा ली जा रही है। एंड उसके बाद वो ग्लोबल पॉलिसीज़ भी इनकी ऐसी है कि बालूचिस्तान इनकी लैंड है रिच एंड रिसोर्सेज। वो पहले बोलते हैं कि बालूचिस्तान चाइना को दे देंगे हम, बाद में बोलते हैं रशिया को दे देंगे, अभी बोल रहे हैं कि यूएस को दे देंगे। सो दे आर जस्ट जो हाईएस्ट बिडर रहेगा उसको अपनी ज़मीन भी बेच खाएंगे। It is not easy for Pakistani Hindus to come to India. I mean, they always have a choice, no? नहीं, चॉइस नहीं है मानसी। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, देर आर फैमिलीज जो 4-5 बार से 4-5 जनरेशन से वो अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, इंडियन वीज़ा का रिजेक्ट हो जा रहा है। एंड सेकेंड जो पुअर है, अब पासपोर्ट अगर हम बनाते हैं, वी नीड अ परमानेंट एड्रेस फॉर पासपोर्ट। 100%. इनके पास परमानेंट एड्रेस ही नहीं है, पासपोर्ट कैसे बनाएंगे विदाउट अ पाकिस्तानी पासपोर्ट? ये इंडियन वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो इनका पासपोर्ट ही नहीं बन सकता। मतलब they won't let them go और उधर रहकर टॉर्चर करना है। एग्जैक्टली ये पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया जीतता है, वहाँ के हिंदुओं को मारा जाता है। इंडिया में अगर कुछ भी है, सेलिब्रेशन हो रहा है, दिवाली हो रही है, कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाता है। That's so sad. अभी इंडिया पाकिस्तान मैच था, उसके बाद 2 मंदिर उड़ा दिया वहाँ पे, लड़काना साइड में कहीं पे मंदिर उड़ा दिए 2। एंड दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान एज अ होल। एंड वहाँ का भी हिंदुओं का भी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज है वहाँ पे हिंदुओं के। इट्स नॉट जस्ट फोर्स कन्वर्जन, जैसे मैंने बताया, लैंड ग्रैबिंग हो जाती है। बच्चा अगर तो स्कूल में टॉप कर रहा है, उसको 4th नंबर दिया जाता है बिकॉज ही इज़ अ हिंदू। उनको बोला जाता है आप हमारी थाली में खाना नहीं खा सकते, अपनी प्लेट लेके आओ। पानी पीने को दिया नहीं जाता है वहाँ पे। This makes me feel कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम इंडिया जैसी कंट्री में जन्मे हैं और रह रहे हैं। 100% We are कितना सेफ है यहाँ पर। एब्सोल्युटली इट्स एक्सट्रीमली सेफ ओवर हियर। एंड गलती से अगर थोड़ा आजू बाजू पैदा हो जाते या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे वो अगर माइग्रेट नहीं होते तो ख़त्म रहते, हम लोग भी बेचारे अभी डरे हुए बैठे रहते। हाँ, I've heard my दादाजी telling me stories of कैसे वो ट्रेन के नीचे छुप कर आए, कैसे कुछ शिप में आए, but it was so difficult for them. मेरे भी मेरे बाथरूम में छुप के आए थे दादाजी। ऐसा ही कुछ था, छुप छाप के आए So थे। all Sindhi children, they do have stories to share. So nice. It's time for some fun in the conversation. It is time for the rapid fire round where we have a few set of questions that we'll be asking you. और जो भी first thought आता है आपको, feel free to share that with us. Absolutely, sure. Are we ready? 100%. Okay.
सो क्या इंडिया ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहा है और इज इट बिकमिंग मोर ब्रोकन? Honestly, we are becoming spiritual for sure, India as a nation, but यहाँ के जो youngsters है they are becoming broken. Youngsters are becoming broken. जो अपना young generation है यहाँ पे, they have half knowledge of everything. And इसी कारण we are breaking down. क्या ज़्यादा डेंजरस है, साइलेंस या इग्नोरेंस? Ignorance is absolutely the most dangerous thing ever because जो इशू में हम लोग जो पर्सनली इशू के बारे में बात कर रहे हैं पाकिस्तानी हिंदुओं वाली, एवरीबडी इज़ इग्नोरेंट टुवर्ड्स इट. इवन नाउ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने दिल्ली में एक मीटअप कराया था. 650 लोग आए थे मीटअप में एंड दे मेट मी, स्पोक नाइसली, ऑल ऑफ दैट. दिल्ली में एक और मैंने अनाउंसमेंट रखी मेरे साथ कौन हिंदू रेफ्यूजी कैंप चलेगा, पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजी कैंप. 7 लोग आए, 7 लोग आए बस. रेफ्यूजी कैंप दिल्ली में ही है. इट्स नॉट ईजी. नहीं पहुँचे लोग. और मीटअप पे 6:30 पहुँच गए थे, पैर रखने की जगह नहीं थी, कैफ़े वैफे पूरा भर गया था, रोटेशन में लोगों से मिलना पड़ा. सो दैट वाज द थिंग. व्हाट इज हार्डर, किसी को इमोशनली सेव करना या किसी को फिजिकली सेव करना? देखो, फिजिकली सेव करना इज़ हार्डर. नाउ आई हैव सीन कि फिजिकली सेव करना हैज़ बीन एक्सट्रीमली हार्ड. इमोशनली सेव करना तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. अब 1800-2000 families who have come over here, उसमें से there are over 400 cases where kids have been raped in the past. They were emotionally broken. Sure. वो लड़कियां थी जो लड़कों के परछाई से भी डरती थी. सही बात है. ट्रॉमेटाइज थी पूरी. And that sexual assault is something, it's a huge crime जो इनके साथ हुआ है, huge injustice जो इनके साथ हुआ है. 2-2, 3-3 साल के अंडर में ये बच्चियाँ स्कूल में एडमिशन इनका हो गया, टॉप कर रही हैं अभी. बिकॉज जो इमोशनल जो सेविंग है इनकी, उन्होंने वो खुद किया. आई डिडंट डू इट, नोबडी एल्स डिड इट, नोबडी इन इंडिया केयर्ड अबाउट इट. उन्होंने खुद किया. सो it depends on yourself if you want to be saved emotionally, but physically तो yes, it's harder. आपके लिए पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है बियॉन्ड द स्लोगन्स? Beyond the slogans, patriotism is standing with India, standing with India's decisions, and having a united voice against external enemies and internal enemies. And that's what patriotism is for me. एक ऐसी चीज़ जो आप कभी ऑनलाइन नहीं कह पाए बिकॉज यू न्यू कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कैसा बैकलैश मिलेगा और वो बहुत ब्रूटल हो सकता है. अपन जो बात कर रहे थे क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आई हैव नेवर सेड इट ऑनलाइन, बट मुझे कभी कभी लगता है यार कि जो ये केसेस देख के, वीडियोस देख के, फ़ोटोज़ देख के, मैसेजेस देख के, वो एग्जिस्टेंस एंड क्वेश्चनिंग का बहुत बार दिमाग में आता है. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन नॉट स्पीक ऑनलाइन फॉर श्योर, बट राइट नाउ आई एम सेइंग इट टू यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, राइट? ट्रूथ या पीस, आप पहले क्या चूज़ करेंगे? ट्रुथ, बिकॉज somebody, so I have like It really reflects from your work. It's not easy to be peaceful with the work that you're doing. So you're into psychology, right? Yes, I would say that. You're into psychology. So एक रहता है यार कि when you don't find peace in life ना, तो वो restlessness रहती है हमेशा. बिल्कुल सही कहा. हाँ, but when you don't find truth, तो गिल्ट रहता है. गिल्ट रहता है. हाँ, extreme guilt रहता है. And then you truth is something eventually it will come to you. You can't run away from it. The truth is everything. मीडिया ज़्यादा हेल्पफुल है या ज़्यादा हार्मफुल है? देखो, मीडिया का इशू ऐसा है ना, मीडिया हैज़ बीन हेल्पफुल, इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर श्योर, बट मैं सब्जेक्ट के थोड़ा सा बाहर जाके फिर एक्सप्लेन करता हूँ मीडिया का. आर सोसाइटी, आर हिंदू सोसाइटी, द प्रॉब्लम विद अस इज कि हम वही कंज्यूम करते हैं जो मीडिया या पॉलिटिशियंस हमको बताते हैं. अगर पॉलिटिशियन हमको कुछ बता रहे हैं या मीडिया हमको कुछ बता रही, वी ओनली कंज्यूम दैट, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़ लाइंग. हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, थर्ड लेयर नहीं है मीडिया एंड पॉलिटिक्स के साथ साथ जो हमको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही है. बिकॉज वी डोंट हैव दैट थर्ड लेयर, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन विद पाकिस्तानी हिंदूज, वी डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन आवर नेबरहुड. 100% आई एग्री. हाँ, हम मीडिया तक का वेट करते हैं, हम केयर नहीं करते कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है.
तो वो थर्ड लेयर कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है? थर्ड लेयर हमारी सिस्टमेटिकली मिटाई गई, ब्रिटिश इंडिया ने पूरी मिटाई, और इसको री इस्टेब्लिश करने के लिए वी नीड कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटीज़ हमको बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है। इंडिया में हिंदू में ना ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वेन एवर यू आर बिल्डिंग कम्युनिटीज देयर इज अ ह्यूज ईगो प्रॉब्लम। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लीड बट सही नोबडी बात वॉन्ट्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ट्रू। वी नीड अ लीडर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन द पॉलिटिशियंस एंड द मीडिया, जो कम्युनिटी लीडर्स रहे, विदाउट एमिंग एट यू नो कोई फाइटिंग इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। मैं अभी अगर हैदराबाद जाता हूँ, इफ़ आई गो टू दिल्ली, यहाँ पे भी दिल्ली में मेरे को काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो हिंदू रेफ्यूजी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो यहाँ पे आ गए। इनसे बात करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दैट पॉलिटिकल माइंडसेट कि ये काम करेगा तो हमको टिकट मिल जाएगी, ये काम बिल्कुल करेंगे तो सही हमको कहा। ये मिल जाएगा। अब आई एम हैप्पी कि समबडी वांट्स टू वर्क, क्योंकि मेरा काम रिहैबिलिटेशन का नहीं है। वी डोंट डू रिहैबिलिटेशन वाला प्रोसेस। हम लोग, कोई हमको बोला कि हमको बचा के लाओ, हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, हमने पैसा दिया, काम किया, सब कुछ किया, उनको यहाँ पे ला लिया। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन डेम, इनको कितनी मेहनत करनी है। फ्रीबीज हम नहीं देते हैं कि हर महीने हमने 20,000 रुपये 10,000 रुपये किसी को देना चालू किया। अब मेहनत करो, इंडिया आए हो तो। बट काफ़ी सारे लोग हैं जो रिहैबिलिटेशन में करना चाहते हैं, कि इनको झुग्गियाँ बना के देना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाह रहे हैं आधे लोग क्योंकि उनको टिकट चाहिए। दिल्ली में वो प्रॉब्लम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो सिमिलरली अलग अलग कम्युनिटीज़ में अगर आप देखते हो, सो जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर बनना चाहती है हिंदुओं की, एंड दैट्स वाई वी डोंट हैव दैट लेयर। और सेवा का भाव नहीं है। सेवा, अब सिखिज्म में देखो, गुरुद्वारा लीड करता है। बिल्कुल सही कहा। गुरुद्वारा लीड करता है प्रॉपरली इन द सेंस कि दे लिसन टू द गुरुद्वारा। हिंदुओं में ऐसा कोई लीड करने वाले टेम्पल्स लीड नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट करने नहीं दे रही है, हमारा सिस्टम करने नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे भी टेम्पल्स लीड करें हमें, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की भी जो बात करो, 99% ऑफ द यंगस्टर्स जो ये देख रहे हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी समझ में आई है सोशल मीडिया देख के। बिल्कुल सही कहा। हाँ, जो साधना Completely होती है, agree. अब भैरव साधना हो गई, ये सारी चीज़ें, यू नीड अ स्पेशलिस्ट फॉर दैट, यू नीड अ तांत्रिक फॉर दैट। अब ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स और जो मतलब बस सोशल मीडिया में लोग कंटेंट पे कंटेंट बनाए जा रहे हैं, आप उस पर अगर भरोसा करने लगोगे तो आपकी तो लंका लग जाएगी। राइट लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट लीडर्स बिकॉज जब लीडरशिप राइट है तो ऑब्वियसली जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी राइट अप्रोच रखेंगे। एब्सोल्युटली। एंड हिस्टोरिकली हमारे जो लीडर्स थे वो टेम्पल से अराइज हुए थे, टेम्पल से निकले थे। एंड आई रियली वांट कि टेम्पल का कंट्रोल वापस से लोगों के पास आए, जिसमें इट कैन क्रिएट अ थर्ड लेयर वेयर वी कैन बी मोर स्पिरिचुअल। अब हिंदुओं को डायरेक्शन नहीं मिलता है कहीं पे किसी चीज़ में, देयर इज नो फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं है कुछ। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज हम कंज्यूम मीडिया और पॉलिटिक्स से ही कर रहे हैं, वही हम फंस जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। वो मुझे चुप करा सकते हैं पर वो मुझे चुप करा सकते हैं, बट वो मुझे चुप भी नहीं करा सकते, टू बी ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं बता रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट फतवा निकला हुआ है पाकिस्तान में 10 लाख का मेरे गले का। लाइक कि देयर इज अ मौलाना, वो मियां मिट्ठू वाला जो है, 10 लाख PKR देगा। इंडिया का 2.5 लाख होता है बस यार, जो मेरा गला ला के देगा उसको, या फोटो भेजेगा काट के। आपका? हाँ मेरा। तो उसके बाद वो कुछ उखाड़ तो पाया नहीं है वो। एंड दिस कमेंट सेक्शन में भी उसके बंदे लोग कमेंट करेंगे, यू विल हैव दैट एंगेजमेंट ऑल्सो। ये गो टू माई प्रोफाइल में मिल जाएंगे थोड़े बार उसके बंदे लोग, पर कुछ नहीं उखाड़ पाया यार। तुम लोग गरीबी में मरो। ये क्या करता है पाकिस्तान? गधे बेच रहा है, चाइना को गधे बेच रहा है, उनकी सबसे बड़ी इकोनॉमी उसमें चल रही है। डोंकीज बेच रहा है सिंध में। रियली? हाँ 100%। एंड सिंध की बात करते हैं, सिंध हैड द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड। सिंधु रिवर जाती थी वहाँ से। सिंधु सभ्यता बहुत पुरानी है, 5,000 साल पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता। हाँ। राइट। आज के टाइम पे सूखा पड़ा है पूरा सिंध, पूरा सिंध सुखा दिया इन्होंने, क्योंकि इनको हिस्ट्री ही नहीं पता थी। आई मीन यू कांट रूल अ लैंड विदाउट नोइंग द हिस्ट्री ऑफ इट। आपने तो वो मिटा दी, आपने मिटा दी। मिटाने के बाद इन लोग रैंडमली कैनाल्स बनाने लग गए, सिंधु नदी में पानी डाइवर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के पंजाब की तरफ। पूरा सिंध जो है सूख गया, ड्राउट आ चुका है वहाँ पे, वाटर वॉर चालू हो गया है पाकिस्तान के अंदर। देयर आर वाटर वॉर्स गोइंग ऑन वहाँ पे। और वो लोग क्या फतवा निकालेंगे, क्या शांत करेंगे यार? व्हाट विल दे डू अबाउट इट? पानी पी लो पहले। बहुत बहुत स्ट्रेंथ है आप में, समथिंग दैट आई एम रियली लर्निंग फ्रॉम। एक ऐसा वर्ड जो लोग आपके लिए यूज़ करते हैं बट आप रिलेट नहीं कर पाते हैं।
सोशल वर्कर। सोशल वर्कर। यार मैं चलाता हूँ अपना फैक्ट्री का पैसा जो है उसका जेब से 90% लगा के हम लोग रेस्क्यू वाला काम करते हैं। आई डोंट लाइक कॉलिंग इट अ सोशल वर्क, इट्स समथिंग, इट्स धर्म फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स आर धार्मिक ड्यूटी टू हेल्प अदर्स इन नीड। सो सोशल वर्कर और एनजीओ बाजी वाले लोग, ये वाला जो है ना वो टर्म ही मेरे को बहुत गंदा लगता है। जैसे हमने कोई एनजीओ रजिस्टर नहीं किया है, जो पैसा हम लोग आगे भेजते हैं उस पर टैक्स भरता हूँ मैं। मेरा कोई नॉन फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर्सनल अकाउंट से पैसा जाता है सारा। आई एम ग्लैड एटलीस्ट इस शो के थ्रू ये एक बात बाहर जाएगी कि प्लीज डोंट कॉल हिम सोशल वर्कर। सोशल वर्कर मत बुलाओ यार प्लीज। और इन्फ्लुएंसर वर्ड भी सबसे बेकार घटिया किस्म की जो कॉम है इंडिया के अंदर वो है इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा, एंड व्हाई इज इट सो? अरे सब इनसिक्योर लोग हैं यार, इतने सारे इनसिक्योर लोग हैं, सारे कंटेंट के लिए बेच खाएंगे, खुद को बेच देके, खुद का देश बेच देके, खुद का परिवार बेच देके, सब कुछ कर लेंगे इन्फ्लुएंसर्स। आई हेट दैट टर्म, आई हेट बीइंग विद दोज पीपल। एंड इनके जो बातें मेरे ऊपर से जाती है पूरी, आधे से ज़्यादा तो बॉट्स वाले इन्फ्लुएंसर थे, कुछ काम के नहीं हो तुम लोग। एंड अच्छा, इनको एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरे पास 3 मिलियन फॉलोअर्स है, इनको लगता है वो फैंस हैं उनके। सो इन्फ्लुएंसर्स को मैं बस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, नोबडी इज़ योर फैन, नोबडी इज़ योर फॉलोअर। वो सोशल मीडिया में बोर हो रहे थे, दे वर बोर्ड ऑन सोशल मीडिया, दैट्स वाई दे क्लिक दैट फॉलो बटन, सो दैट आप उनके लिए टाइम पास बन जाओ। आप कुछ अक्षय कुमार नहीं हो, आप कोई MS धोनी नहीं हो, यू आर जस्ट रिमूविंग पीपल्स बोर्डम विद टाइम पास कंटेंट। पता है आप क्यों रिलेट नहीं कर पाते? क्योंकि शायद आपका इंटेंट बहुत अलग है सबसे। आप जो काम कर रहे हैं, एक तो वो सब नहीं कर सकते, बहुत अनटच्ड वर्क है, लोग इसमें घुसना भी नहीं चाहते हैं, और आप शायद स्टारडम एम ही नहीं कर रहे हैं। स्टार्टअप का तो बिल्कुल वो सवाल ही नहीं उठता। स्टार्टअप एम करना होता मुझे, मैंने 14 किताबें लिखी है, I've written 14 books। वाओ, दैट्स अ बिग नंबर। माई बुक्स सोल्ड वेल, पेंगुइन ने भी पब्लिश किया हुआ है। लाइक एक मेरी मॉडर्न डे हिंदू जो लेटेस्ट 2018 में लास्ट निकाली थी मैंने, इट्स सोल्ड ओवर 90,000 कॉपीज़, 95,000 कॉपीज़ वो बिकी थी उसकी। सो स्टार्टअप एम करना होता था, आई कुड हैव चेज्ड ऑल ऑफ दैट। आई गेट इन्वाइटेड टू लॉट ऑफ फैंसी प्लेसेस, काफ़ी जगह को अवॉइड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, बट मैं उससे चेज करता फिर। आई वुड हैव चेज्ड ऑल ऑफ दैट। आई वुड हैव चेज पॉलिटिक्स। मैं सारे रेफ्यूजी को रेस्क्यू कर रहा हूँ, एक ही शहर में बसा देता, मेरे लिए तो ईजी हो जाता सारी चीज़ें। बट नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। आई एम नीदर चेजिंग दीज थिंग्स बिकॉज ऑनेस्टली मुझे तो ये लगता है कि आई हैव दिस हाइपर एक्टिविटी वाला डिसऑर्डर है एक मेरे अंदर। क्या बोलते हैं, ADHD बोलते हैं। हाँ, ADHD है मुझे 100%। इतने सारे रील्स देख लिए उसके 2 साल में। सो उसके कारण जो है आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट टेक्निकली आई डोंट वांट टू परस्यू दैट फुल टाइम। आई गेट दैट। हाँ, मतलब दे कम फ्रॉम लव फॉर समथिंग, बट आपको पता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली, एंड दिस इज अ वेरी प्योर इंटेंशन में कर रहे हैं हम लोग। दिस इज रियल, वेरी रियल प्योर इंटेंशन में और इसको रेस्क्यू वर्ड भी मेरे को अच्छा नहीं लगता कि यूज आप करना। ना एक इंसानियत के तौर पे कर रहे हैं और एक इंडियन के तरीके से कर रहे हैं। एक लीगल वे से पूरा हम लोग को पासपोर्ट वीज़ा लगा तभी आओगे आप, बिना वीज़ा के नहीं आओगे, लीगली रहोगे। यहाँ आओगे तो लॉन्ग टर्म वीज़ा LTV अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको ड्यू टाइम के बाद लीगली ही आधार कार्ड मिलेगा। मैंने कहीं पे ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं की। तो वो मिस्टर निखिल चांदवानी को अगर दुनिया को इंट्रोड्यूस करना है तो वो कैसे करेंगे? अरे यार, बिजनेस मैन ही बुलाओ अभी या ऑथर बोल दो। ऑथर वाला, हाँ, दैट इज समथिंग विच आई एंजॉय, बट नॉट सोशल रिफॉर्मर या वर्कर। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सोशल वर्क में। थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी, वर्ल्ड नीडेड इट। अरे Okay, so let's continue with our main questions. Girls trafficking हो रही है, forceful conversions हो रहे हैं, and sexual slavery हो रही है, और हम देखते हैं ये सब बहुत normalized है पाकिस्तान में। Why is it so? क्या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है? गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल ही नहीं है वहाँ पे जो मौलानाज है, दे कंट्रोल एवरीथिंग। जैसे मियाँ मिट्टू एक मौलाना था, एक पीर करके एक है मौलाना, तो इन लोगों के हाथ में पूरा कंट्रोल है, एंड इनको आपने पूरा कंट्रोल दे दिया। कंट्रोल देने के बाद व्हाट दे आर डूइंग इज, अपने लोगों को एक करने के लिए इन्होंने एक एंटिटी बना दी हिंदू, जिसको आप हेट करो। तो पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच इज़ क्रिएटेड, सारे लोग हेटेड एक रिलीजन, दैट्स वाई दैट कंट्री वॉज क्रिएटेड। दैट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो क्रिएट इसके कारण हुई है। सो दैट इज़ वाई इनके लिए तो ये, इनके मौलाना इनको जो बता देते हैं कि आप ये बच्ची के साथ करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, रॉन्गफुल ये बताते हैं। My God. हाँ,
इतना गलत। इतना गलत बोलते हैं, आपको जन्नत मिलेगा, आपको 72 हूरें मिलेगी, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बोला जाता है, और उसके कारण वो लोग फिर किडनैपिंग कर तो रहे हैं। क्या उनको उनके गॉड का डर नहीं है? उनको उनको अपने गॉड समझ में ही नहीं आते ना उनको। मतलब अगर मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बोलूँ तो पाकिस्तान में जो वर्शिप है, जैसे अल्लाह वर्शिप है, राइट। दे हैव नॉट अंडरस्टूड कुरान। पाकिस्तानीज वो समझे ही नहीं है कुरान। वो रियल कुरान अरेबिक में जो लिखी हुई है वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। वो मौलाना से समझ रहे हैं क्या है कुरान, और मौलाना हर दूसरे दिन नई चीज़ बता देता है, आप ये गलत काम करो तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, तो वो कर जाते हैं। मतलब जहाँ लीडर गलत है वहाँ सिस्टम गलत होगा हाँ, ही। वो लीडर भी जो मौलाना है वो इसलिए कर रहा है ताकि इनके जो लोग हैं वो यूनाइटेड रहे, और वो यूनिटी इसलिए आ रही है बिकॉज दे ऑल हेट अ पर्टिकुलर रिलीजन। आइडल वर्शिपर्स जैसे बोला जाता है, हमको आइडल वर्शिपर्स बोला जाता है, तो वो हेट करते हैं हमको। निखिल, आई हैड दिस पर्सनल क्वेश्चन कि जो फैमिलीज हैं जिनके गर्ल चाइल्ड बहुत दिनों से गायब हैं, मंथ्स ईयर्स से, जब दे सी दीज गर्ल चिल्ड्रन कमिंग बैक, क्या फील करते हैं वो? देखो 1% से कम आती है जो वापस, 1% से कम आती है वापस। ऐसा तो नहीं है कि 99% वापस कभी आई नहीं। 1%? से कम, लेस देन 1%, नॉट इवन 1% ऑनेस्टली। मतलब 1000 लड़कियां साल भर में किडनैप होती है पाकिस्तान में, हिंदू बच्चियां, उसमें से 4-5 वापस आती है मैक्सिमम। एंड जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो टूट जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। दे बर्न देमसेल्व्स अलाइव थिंकिंग कि इनकी मौत के बाद मीडिया वालों को सीरियसली लेके अपनी बच्ची बच जाएगी। कोई आर्टिकल नहीं आता है इनके बारे में इनकी डेथ के बाद। अभी 3 दिन पहले 4 लड़कियां किडनैप हुई, मीडिया ने बहुत कुछ डाला कि बच्चियों के साथ ये हुआ। वो 4 बच्चियां कोर्ट गई, मतलब किडनैप जब हुई तो उनको कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में जाके ना पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दे दिया कि अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट हुई है। 12 साल की बच्ची मर्ज़ी से कन्वर्ट होकर 40 साल के अंकल से शादी करेगी? कितनी सैड 12 रियलिटी साल है। क्या होता है यार, 12 साल में तो इट्स वे टू यंग। देयर वाज अ हिंदू फैमिली जिनसे मैं मिला, वो वहाँ से भाग के बच के आए थे, हमने इनको फ़ंड किया था, तो मेरा मिलने का मौका मिला इनसे, मेरी बात हो रही थी। इनसे मैंने पूछा कि आपके साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ था तो आप बच के क्यों आए? एंड ये मैंने इनकी वीडियो बनाई है मैंने, जिसमें वो मेरे को जो बच्ची के फादर बता रहे हैं दैट बच्ची व्हेन शी स्कूल जाती थी पाकिस्तान में, 7th में थी, तो शी गॉट अ पीरियड्स। एंड जो इनका स्कूल में गार्ड होता था जब ये बाहर जा रही थी, उसने स्मेल किया लड़की को, बोला शी इज़ नाउ रेडी। इसके घर जाके इसके पेरेंट्स को बोला कि आप जमात लेके आओ। जमात इज़ अ प्लेस जहाँ पे बच्चियों को आप एडमिशन करा सकते हो, और एडमिशन कराने के बाद उनको कन्वर्ट किया जाएगा और कुरान पढ़वाया जाएगा एंड शादी करा दी जाएगी एट दैट यंग एज। इन्होंने डर गए, अपना घर छोड़ के भाग गए। भागने के बाद एक एक्टिविस्ट को अप्रोच किया, हिंदू एक्टिविस्ट को, उसने मुझे अप्रोच किया, मेरी टीम को अप्रोच किया, मुझे तो नहीं। हमने केस देखा, फंड कर दिया, और इट डिपेंड्स ऑन इंडियन गवर्नमेंट वीज़ा देना है कि नहीं, हम तो पैसा दे रहे हैं बस। वीज़ा इनका अप्रूव हो गया, ये इधर आ गए, सब छोड़ छाड़ के आए हैं, बेच भी नहीं पाए कुछ अपना, खाली आता है थे यहाँ पे पर बच्ची को बचाने के लिए। निखिल, मुझे नहीं पता लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। बहुत लोग हैं जो शायद हेट्रेड स्प्रेड कर रहे होंगे बिकॉज आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बट बिलीव मी, आप जो इस जन्म में काम कर रहे हैं, ये इतनी दुआएं आप कमा रहे हैं, इतनी दुआएं कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं दिल से हम सब की तरफ से आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, एंड दिल से बहुत बहुत इंस्पिरेशन ले रही हूँ आपसे बात करते करते। मुझे ऐसा लग रहा है क्या मैं कर सकती हूँ। आई हैव दैट फीलिंग, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन राइट नाउ। सो व्हेनेवर यू गो टू दिल्ली, जब भी जाते हो दिल्ली, तो एयरपोर्ट से 30 मिनट्स दूर बस कोर दिल्ली में हिंदू रेफ्यूजी कैंप से जाके आओ। वहाँ पे सिंध के हर प्रांत के जो है, हर अपना डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे लोग रह रहे हैं, मिल के आओ उनसे एक बार। यू लव मीटिंग देम, यू लव मीटिंग देम। छोटे छोटे बच्चे क्यूट से। These people, they've migrated from Pakistan. 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 10 महीने पहले रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, सिंधी बोलते हैं, वहाँ की Definitely, स्टोरीज निखिल। बताते हैं। पक्का जब भी अब दिल्ली जाना होगा, दैट इज़ वन थिंग जो 100%। पक्का करेंगे। बट थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। Thanks a lot, man.
निखिल, अभी तक हम बात करते आए हैं हिंदूज की, मुस्लिम्स की, बट हैं तो हम सब इंसान, और जहाँ इंसान है वहाँ इंसानियत है, वहाँ ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी है तो होप है। तो ऐसे कोई पाकिस्तानी लोकल्स हैं या मुस्लिम्स हैं जो आपके इस काम को सपोर्ट करते हैं? इंडियन मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी लोकल्स और मुस्लिम्स? कहीं कुछ नहीं है सपोर्ट, कुछ सपोर्ट नहीं है उनकी तरफ से। पाकिस्तानी हिंदू सपोर्ट करते हैं काफ़ी। उसमें भी एक दो पाकिस्तानी हिंदू है जो मुझे गाली देते हैं क्योंकि दे आर फ्रॉम एक्सट्रीमली रिच, पॉलिटिकली राइट, मोटिवेटेड इट्स नॉट हेल्पिंग फैमिलीज, देम। पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैमिलीज है, तो उन लोग गाली तक देते हैं मुझे। इट्स नो सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी मुस्लिम्स, नथिंग। इनफैक्ट मेरे को बहुत रैंडम जगहों से सपोर्ट आया है। पीपल हैव सपोर्टेड मी फ्रॉम केनिया, पीपल हैव सपोर्टेड मी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसराइल हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव, ईरान हैज़ बीन सपोर्टिव। मतलब इसराइल ईरान एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में, पर वहाँ के दोनों जगह के लोग हमको सपोर्ट कर रहे क्या हैं बात। ये काम में। तो दे अंडरस्टैंड यार। अब देखो यार, 11-12 साल के बच्चे को किडनैप करके आप फोर्सफुली कन्वर्ट करोगे, दैट्स नॉट व्हाट कुरान में कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, पाकिस्तान तो बदनाम कर रहा है इस्लाम को, एंड वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स दैट। दैट इज़ वाई दुबई स्टैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया स्टैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑल द इस्लामिक नेशंस आर अगेंस्ट एंड पाकिस्तान। आई थिंक बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम्स दे आर सफरिंग बिग टाइम, पूरी मतलब लाइक पूरे वर्ल्ड में। एब्सोल्युटली। अब आप यूके की बात करते हो, यूके में अभी चल रहा है पाकिस्तानी मुस्लिम्स रन करते हैं ग्रूमिंग गैंग्स। 10-10, 11 साल की गोरी बच्चे को उठा के किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद, जो मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, वो यूके में हो रहा है। यूके पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो गया। यूके का अभी नया प्राइम मिनिस्टर है, उसने इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट किया है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स ये ग्रूमिंग गैंग क्यों, क्या कर रहे हैं इसमें। अब पता ये चल रहा है कि 12-12 साल के बच्चे का रेप कर रहे हैं, जो मैंने सिंध में बताया हो रहा है हिंदुओं के साथ। वो सेम थिंग पाकिस्तानी जो माइग्रेट कर गए यूके में, दे आर डूइंग इट विथ वहाँ के गोरे बच्चे। दैट्स सो सैड। एंड वहाँ पे एक मूवमेंट चलता है कौर तु खान मूवमेंट। जो सिख लड़कियाँ होती है, सिख लड़कियों को इन लोग किडनैप करते हैं। किडनैप नहीं भी किया तो इनको ड्रग्स वग्स में एडिक्ट करते हैं। एडिक्ट करने के बाद इनसे प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद फोर्स कन्वर्जन करते हैं। फोर्स नहीं भी कि अपने मर्जी से भी माने, इसके लिए उनको एक पैसा मिलता है। यही सेम कॉन्सेप्ट लव जिहाद का हम इंडिया में देखते हैं। हाँ, इज इट स्टिल प्रिविलेंट? देखो, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन लव जिहाद। मेरा तो देखो, सबके अपने बैटल्स हैं। माई बैटल्स इज अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान। My battles is for rescuing the little Hindu girls who were raped in Pakistan, राइट। जिनके साथ जो हो रहा है। अब लव जिहाद का बैटल सही में एग्जिस्ट करता है, इंडिया में होता है, एब्सोल्युटली होता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, पर वो किसी और की लड़ाई है। राइट। अब मैं हर आई एम लड़ाई ग्लैड में, आपका पर्पस क्लियर है, स्पेसिफिक है, एंड यू वांट टू टॉक ऑन दैट। आई गेट दैट। एंड आई हैव 100% सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम्स इन इंडिया हर चीज़ में, एंड दैट्स द सपोर्ट आई नीड। मेरे को तो पूरे भारत का सपोर्ट चाहिए इस चीज़ दैट्स के लिए यार। रियली काइंड ऑफ यू टू से दैट। There are 30% Muslims who stay here and we are happy. 30 Hindus and Muslims live in harmony here. बीच में छोटे मोटे जो दंगे और लड़ाई हुई है, छोटी छोटी चीज़ें हुई है, हमने सॉल्व किया है। अभी एक योगी आदित्यनाथ की जब बात करते हैं कि वो बुलडोजर चला देते हैं लोगों के घर में, उन्होंने हिंदुओं के घर में भी बुलडोजर चलाया। अभी एक हिंदू था जिसने रेप किया था उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर करके मार दिया उसको भी। योगी जी System has been really fair, really irrespective fair. of the religion. Irrespective of the religion, हाँ, योगी जी is running UP so well. Hindus, Muslims both are happy with him. Because in the end यार, हमको सेफ्टी चाहिए, पीस चाहिए देश में, Right. एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। इंडिया में सब समझ सकते हैं, पर हमारी लड़ाई है वो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उन लोगों से लड़ाई है, क्योंकि दे आर नॉट रियल मुस्लिम्स, दे आर द वंस हु आर टॉर्चरिंग हिंदूज ओवर देयर। कितना ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव है दैट दे आर नॉट रियल मुस्लिम्स। रियल मुस्लिम्स आर व्हाट वी हैव इन इंडिया। Real Muslims are what we have in India, what क्या we बात see in UAE, what we see elsewhere, yaar. Except Pakistan and Bangladesh, everywhere else we see, and they are so happy, yaar. They are also chilling in their lives. We are chilling in our lives. But यूके में भी जो गंदगी फैला रहे पाकिस्तान के मुसलमान फैला रहे, उसके कारण इंडियन बदनाम हो रहे, बिल्कुल सही कहा। इंडियन मुस्लिम्स बदनाम हो रहे, इंडियन हिंदूज बदनाम हो रहे। क्योंकि यूके के लिए तो यार जो भी ब्राउन है वो सब कॉन्टिनेंट से ही आया है, साउथ एशियन ही है। दे डोंट केयर आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। तो ये जैसे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, हम देख रहे हैं इट्स ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स। इन्फ्लेशन स्काई हाई है, बट समहाउ दे आर बीइंग फंडेड फॉर टेररिज्म। हाँ, तो कहाँ से ये बैकिंग मिल रही है, कहाँ से ये सपोर्ट आ रहा है? देखो, पाकिस्तान इज़ रिच इन मिनरल्स। बालूचिस्तान एरिया रिच है काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स में। एवरीबडी वांट्स टू माइन दैट प्लेस।
वो माइन करने के लिए पाकिस्तान परमिशन देता है इन रिटर्न ऑफ मनी। वो जो पैसा है पाकिस्तान यूजेस टू फंड टेररिज्म। टेररिज्म बढ़ जाता है जब, फिर पाकिस्तान और लोन मांगता है कि ये टेररिज्म से हमको लड़ना है, उसके लिए और पैसा दो, फिर फंड करने लगते हैं वो टेररिज्म में। एंड रीज़न ये है कि पाकिस्तान इज रूल्ड बाय द आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी एंड मौलानाज टुगेदर रूल पाकिस्तान। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज, यूके में इन्होंने बहुत बड़े बड़े बंगले बना लिए। दे हैव मेड लाइक विलाज मैंशन बना के रख दिया है इन लोगों ने। एंड यहाँ पे ये गंदे काम करते हैं, यूके जाके चिल करते हैं, यहाँ गंदे काम करते हैं, वो यूके जाके चिल करते हैं। और इनको फंडिंग हर जगह से मिल रही है, ये जो लोन वोन मिलता रहता है इनको, वो मिलता रहता है बिकॉज मिनरल्स माइन करना है लोगों को। एंड ईरान अंडरस्टूड दैट, ईरान स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान, ईरान हेल्प्स इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था। देयर वाज अ 4-day वॉर, जिसमें ईरान ने, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, ईरान डिड अ सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। ओह, अफगानिस्तान में जो तालिबान अभी रूल कर रहा है, इवन तालिबान इज अगेंस्ट पाकिस्तान ऑफिशियली। ऑफिशियल स्टेटमेंट था तालिबान का जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। अफगानी लोग पटाखे फोड़ रहे थे जब इंडिया अटैक कर रहा था पाकिस्तान में, अफगानी लोग नाच रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई अब सोच समझ में आ रही है। सबको समझ में आ गया, इट्स नॉट हिंदू मुस्लिम थिंग यार, इट्स नॉट एट ऑल, इट्स लाइक पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। तो जो ये पहलगाम अटैक हुआ, इंडिया ने लॉन्च करा ऑपरेशन सिंदूर, देन पाकिस्तान कॉल्ड फॉर सीज फायर, कुछ वायोलेशंस हुए एंड इवेंचुअली देयर वाज पीस। डू यू थिंक कि एक फुल फ्लेज वॉर कैन हैपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर? देखो, व्हेन इट कम्स टू नेशंस, पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर इन फ्रंट ऑफ इंडिया, नोवेयर। मतलब इंडिया एक इतनी अच्छी उभरती, मुंबई का जीडीपी इज़ मोर देन पाकिस्तान का जीडीपी। अभी अभी इसका जो सर्वे आया था, इतना मतलब गरीब बेकार सा देश है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मोदी जी हैज सेड अभी हमने बीच में पॉज किया है बस, एंड वो कंटिन्यू होगा। एंड पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हमने डिस्ट्रॉय किया है, पार्शली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ग्रेजुअली पूरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो पाकिस्तान में रहने वाले, जो पाकिस्तानी आर्मी में जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, सिस्टमेटिकली अननोन गनमैन उनको गोली मार के उड़ा भी रहे हैं। हाफिज़ सईद का भाई भी मर चुका है, जो JEM जो है, हाँ इन्वॉल्व थे, उनको भी मार चुके हैं इंडिया ने वहाँ पे अननोन गनमैन को यूज़ करके। अब इंडिया ने यूज़ किया कि नहीं क्या पता नहीं, बट रैंडमली अननोन गनमैन ने उनको मार दिया है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी इन It's एक्शन है, going इट्स on. जस्ट बिहाइंड द सीन। इट्स जस्ट बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि हमारी मीडिया क्या दिखा रही थी यार, रात को 2-2 बजे न्यूज़ आ रहा है कराची पोर्ट उड़ा दिया हमने, एंड दैट वाज नॉट रियलिटी। बट अब क्या हो गया था ना कि एक टाइम ही आ गया था कि वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि एक दिन के अंदर पाकिस्तान पूरा ख़त्म कर दे हम लोग। सब रोज़ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, और न्यूज़ वाले पागल होके रख गए हैं सही भैया सही कि सही। वहाँ का PM मर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट, वॉर इज़ नॉट अ जोक यार, वॉर इज़ नॉट अ जोक। एंड हमारी जो इंडियन आर्मी है, वी डोंट वांट एनी कैजुअलिटीज़ राइट। हमारे तरफ से। बट एक ब्यूटीफुल बात बताओ ऑपरेशन सिंदूर की, मेरे पाकिस्तान में हिंदू लोग जो वहाँ पे हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, द हिंदू एक्टिविस्ट जो है, मैं उनको मैसेज कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था कि भाई देखो डर नहीं लगता, तेरे घर पे मिसाइल गिर जाएगी। आई टोल्ड हिम क्योंकि इंडिया वाज बॉम्बिंग पाकिस्तान। ये सेट कि हम सब जानते हैं भारत को, इंडिया विल नेवर अटैक सिविलियंस। उनको भी हमारी सोच That's पता the है। beauty of our country. Right. That's the beauty of our country. सो ट्रू। And that is why हम न्यूट्रल रहे हमेशा वॉर में, हर वॉर में। रशिया यूक्रेन दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, दे स्पोक टू मोदी जी। वॉर के बीच में भी दे स्पोक टू मोदी जी। मोदी जी हैज बीन अ ग्रेट लीडर। He is one of the greatest, tallest. We are in a golden age in India. This is a proper golden age. It depends on us how we are contributing to it. राइट। इट डिपेंड्स ऑन अस बेसिकली। हम जो स्मार्ट डिसीजंस लेके स्मार्टली वर्क करेंगे, आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। एंड आई हैव सीन पीपल, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो किए, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज अ गोल्डन एज, राइट। दिस इज अ गोल्डन एज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। यस।
and wanting to contribute Yes, further is. absolutely. My last question for you, Nikhil. एक मैसेज जो आज आप देना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को एज अ ह्यूमन, एज एन इंडियन. तो पाकिस्तानी लोगों को यही देना चाहूँगा कि यार आप लोग 1947 में आपने बहुत बड़ी गलती की थी कि आपने पार्टीशन करवाया. पार्टीशन तो पाकिस्तान के लोगों ने डिमांड की थी, हमको एक अलग कंट्री चाहिए. उसके बाद से आप मल्टीपल वॉर्स हार चुके हो, आपकी इकोनॉमी की बैंड बच चुकी है, आपके वहाँ के जो खुद के जो नेता लोग हैं उनको फांसी पे चढ़ाया जाता है. एक भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरी सरकार चला नहीं पाया 47 से आज तक. इतना बुरा हाल आपके साथ हो रखा है. तो अभी भी टाइम है, सरेंडर कर दो, गिव अप कर दो और अपने हिंदुओं को ट्रीट करो अच्छे से. हम लोग सिंधी लोग थे, हम लोग इतने अभी इंडिया में बहुत अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी. हम यहाँ पे कैसे आए? 47 में पार्टीशन हुआ है, यू लॉस्ट ऑल ऑफ अस. ट्रू. अभी आप मुंबई चले जाओ, मुंबई में एवरी सेकेंड कॉलेज इज ओन बाय अ सिंधी. कहाँ से वो आए थे? कराची से आए थे. कौन हारा, कौन जीता? पाकिस्तान हारा और यहाँ के लोगों की जीत हुई. आप तो अपने ही लोगों को, जो लोग आपके इधर कंट्रीब्यूट कर सकते थे, उनको आपने काटा, मारा, भगा दिया. उसके बाद उसके कारण आप गरीब होकर रखे हुए हो. तो आगे से ये करना बंद करो. ट्रीट योर हिंदूज वेल. हम 40 लाख हिंदुओं को तो रेस्क्यू नहीं कर सकते ऑनेस्टली. मतलब एंड गेम तो यही है कि वहाँ पे हिंदू सुरक्षित रहे. हिंदू शुड बी हैप्पी इन द प्लेस दैट दे वर बॉर्न. वी कांट रेस्क्यू एवरीबडी. इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट. सो ट्रीट योर माइनॉरिटीज़ वेल, ट्रीट योर ट्रेडर्स वेल. तभी जाके इकोनॉमी बढ़ेगी, थोड़ा सा आपका नाम होगा. नहीं तो आप बदनाम ही रहोगे हर जगह पे. वीज़ा लगना बंद हो जाएगा, पड़े रहोगे, फिर रोते रहोगे. तालिबान ने जो अफगानिस्तान के साथ किया वही आपके साथ आपकी आर्मी कर जाएगी. क्या बात है निखिल. दिस डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू. And so with this we move to our final round, which is छोटी छोटी खुशियाँ round, जहाँ पर we celebrate little happiness of our lives, and ये round will sure bring big smiles to our faces. So are we ready? Absolutely. Last time कब आप रोए थे, but that was not out of pain, but because something was just too beautiful. Last time when did I cry when something was too beautiful? ऑपरेशन सिंदूर. अच्छा. ऑपरेशन सिंदूर के समय जब मैं देख रहा था कि यार हाउ इंडिया इज रिटेलिएटिंग एंड हाउ रात के 3 बजे का टाइम चल रहा है. अब सोशल मीडिया में लोग बिल्कुल खुश होके रखे हैं. NIT जलंधर या कहीं से मुझे एक वीडियो आता है जहाँ पे एवरीबडी इज ऑन, बच्चे लोग स्ट्रीट में है, ढोल बज रहा है, भांगड़ा कर रहे हैं और ऊपर जो है पाकिस्तान की मिसाइल आ रही है, इंडिया वो मिसाइल को उड़ा रही है. राइट. वो देख के जो आंसू आ गए कि वी ऑल ट्रस्ट आवर कंट्री सो मच राइट. हमको डर नहीं है मिसाइल हमारे ऊपर गिरेगी. बिल्कुल सही. चलो तो ऊपर उड़ा रहा है, ऊपर उनको पता है कि मिसाइल उड़ जाएगी और यहाँ पे सब भांगड़ा कर रहे हैं, नाच रहे हैं. We all had this feeling कि हम कितने सेफ हैं, कितने सेफ हैं, and we all were celebrating. You're so right. 100% we all celebrated that. एक ऐसी हैबिट जो आपकी पेरेंट्स की रही है, जो भी आप में है. एक हैबिट जो मेरे पेरेंट्स की रही है, तो माय पेरेंट्स वेर, अच्छा, दे नेवर एक्सेप्टेड दिस क्योंकि तब इतना वो नहीं था, अपना इंफॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में कि दे वर ऑल लैक्टोज इंटॉलरेंट. माय मॉम एंड माय डैड दे नेवर एक्सेप्टेड इट. दे वर लाइक दूध से थोड़ी ना कभी प्रॉब्लम हो सकती है. बट अब इवन आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. मुझे तो 6 साल पहले पता चल गया था और पता चलने के बाद नाउ पेरेंट्स आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि उनके साथ भी हो रहा है. तो हम दोनों का वो जो एक समझ में आता है ना कि DNA जो पास ऑन हुआ है तो उन्हीं से ही हुआ उन्हीं से ही हुआ है लैक्टोज इंटॉलरेंस. But it just took them time to realize it. हाँ. Okay. ऐसी कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो आप रीलिव करना चाहेंगे? My first book launch. So I was 18. 18. I was 18 and fresh out of 12th, 17. 12th मेरा ख़त्म हुआ था. 12th ख़त्म होने के बाद मैं VIT वेल्लोर गया इंजीनियरिंग करने के लिए. 3-4 महीने में बड़ा फेल हो रहा था, ध्यान नहीं लग रहा था पढ़ाई में. तो किताब लिखी, अपने पापा को बताया. आई वॉज एक्सट्रीमली स्कैर्ड कि माई डैड विल किल मी दैट आई एम फेलिंग एंड आई एम राइटिंग बुक्स. इट वॉज लाइक 13-14 ईयर्स अगो. 14 साल हो गया इसको. हाँ, 14-15 ईयर्स अगो. मैं नागपुर में तब नया होटल खुला था, टूली इम्पीरियल. रेडिसन तो आया नहीं था तब शायद. माई डैड बुक टूली इम्पीरियल का सबसे बड़ा हॉल, गॉट माई बुक लॉन्च डन वहाँ पे, कॉल्ड ऑल द मीडिया इन द कंट्री and I was so happy. That was the support I had. So sweet. That was the support I had. And
15 साल पहले किताबें ना थोड़ी टैबू होती थी। सही बात है। वो चेतन भगत वॉज फ्रेश आउट, उसके बाद कोई और ऑथर्स थे ही नहीं इतने, दुर्जोय आने का था। तो तब के टाइम पे जो है दैट सपोर्ट सिस्टम जो फैमिली से मिला था, वो रिलीव बहुत करने का मन रियली इज करता अ है। वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। आपके पापा ने आपके लिए इतना किया, ही वो पहले लिटरली करते कॉल्ड थे। ऑल द मीडिया। हाँ, पहले करते थे। अभी अभी ऐसा हो गया कि अब मैं मोदी जी से जब मिला, जब फोटो बाहर आई, आई एम कॉलिंग माई पेरेंट्स हैप्पीली कि पापा 15 मिनट मिला है मोदी जी से, मम्मी पापा को वीडियो कॉल कर रहा हूँ। देन लुक एट मी एंड दे से, भाई तू नहा के क्यों नहीं गया? मैं सर पापा नहा के गया था, एसपीजी ने 5 घंटा पहले बुलाया था, हालत ऐसी हो गई है। एंड दे वर एंग्री कि तेरे बाल ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों है। पर वो बहुत प्राउड फील करते होंगे, इजंट इट? प्राउड की बात में ये सब सुना मेरा काटा हो रहा है यार। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन पेरेंटिंग, आई गेस। आई नो। उनकी उस डांट में भी प्यार है। एब्सोल्युटली। आपका फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो कौन सा था? चाइल्डहुड टीवी शो मैं आज भी देखता हूँ यार, प्रो रेसलिंग फैन। तो WWE चाइल्डहुड से चालू किया था व्हेन आई वाज 10। 2003 से आई स्टार्टेड वाचिंग प्रो रेसलिंग। आई स्टिल वॉच इट, आई लव इट फॉर द स्टोरी लाइंस। Do इट्स you ऑल also स्क्रिप्टेड। implement those actions being taught there? ना it's a story line, it's a story line, है तो scripted. story, it's all scripted. It's all scripted, but the scripts are so beautiful. It's better than TV opera, पता है? It's better than all the Netflix shows that you watch, and I enjoy that. And now for the past 4 years, I have been reading wrestling. You read wrestling? Yes, so there's this website called tjrwrestling.com, the John Report. He reviews all the wrestling shows. 15,000 words के इसके reviews होते हैं. I read them. And I enjoy it, that's my mind exercise to create two of those characters that he's writing, and then how they have been fighting, talking and all of that. So mind exercise भी बहुत अच्छी हो जाती है, and I enjoy it. वाओ, एक बहुत अलग तरीके से, एक अलग तरीके से आप देख रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा। आई मीन इट कैन बी अ माइंड एक्सरसाइज। वाओ। But it's a single child thing. I It's a can single get child it. thing, हाँ. Have you been a notorious child? कि Oh, I- सिंसियर रहे आप? I have been a notorious child. I've been a difficult child, and I've been an escapist. I've been all of that. Even now, I'm the factory चल रही है factory तो, but I have escaped all the work. My dad retired, उनको मैंने पकड़ा दिया, आप देखो पूरा. So yeah, that's what I have been always, notorious as hell. ऑलराइट, एंड माय लास्ट वन फॉर यू, आपकी वाइफ का क्या रोल रहा है? वाइफ का 100% पूरा का पूरा उसका सपोर्ट तो रहा ही है, एंड हम लोगों ने न्यूज़ प्लेटफॉर्म साथ में डाला था. शी मैनेजेस दैट, शी हैंडल्स दैट. शी इज इनटू सस्टेनेबिलिटी, तो शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दुबई एट COP28 एंड ये सस्टेनेबिलिटी में. सो शी हैज़ हर फील्ड, आई हैव माई फील्ड, वी बोथ ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वी गिव ईच अदर द स्पेस टू फ्लरिश अलोन. सो ब्यूटीफुल। इसमें फिर बेनिफिट ये हो जाता है कि मतलब दोनों के एडवाइजर्स भी मिल जाते हैं. वी बोथ हैव आवर ओन सर्कल्स, दोनों सर्कल्स को भी हमने मिला लिया, दोनों दोस्तों को भी हमने मिला लिया. अच्छे अच्छे एडवाइजर्स मिलती है हर जगह से, अच्छा अच्छा एक कंफर्ट आ जाता है सारा. सो दैट इज़ दैट कंफर्ट जोन दैट शी हैज़ क्रिएटेड फॉर मी, एंड शी हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट सपोर्ट, एब्सोल्यूट वाला एब्सोल्यूट सपोर्ट. So sweet. I'm sure this is going to bring a big smile on her face. आपको हैप्पीनेस विद मानसी सुनते से फर्स्ट थॉट माइंड में क्या आता है? So Mansi, I have studied with your husband, Nishit, and when you launched this, Nishit has shared with me. शायद वो सबको भेज रहा होगा. Right. And I made it a point to message him, call him, and tell him that I am so proud because नागपुर में पॉडकास्ट नहीं है. यहाँ पे पॉडकास्ट कल्चर बिल्कुल नहीं है. बट आई वॉन्ट द सिटी टू फ्लरिश, आई वॉन्ट द सिटी टू ग्रो. सरकार ने बहुत कुछ किया सिटी के लिए. वी हैव मोर इन्वेस्टमेंट्स दैन पुणे जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं. Is it? या पुणे से 1-1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रखा है नागपुर में, इंफ्रा डेवलपमेंट. अब लोगों को डेवलप होना ज़रूरी है. एंड हैप्पीनेस विद मानसी, आई एम 100% श्योर इट विल प्ले अ ह्यूज पार्ट इन इट, क्योंकि अभी नागपुर इज ओनली नागपुर में अभी जो है ना प्रोमिनेंट आपको क्या दिख रहा है, बस फैमिली बिजनेसेस. बिल्कुल All सही you see is कहा। family businesses. True. But city has the potential to bring in billion-dollar startups, multi-million-dollar startups, and वो आएंगे 100% आएंगे यहाँ पे. बट उसके लिए मॉडर्निटी थोड़ी ज़रूरी है,
एंड मॉडर्निटी डजंट मीन कि कोई अच्छा सा कोई कैफ़े आ गया जहाँ पे सोशल प्रेशर में लोग कॉफ़ी पीने जा रहे हैं. इट मीन्स कि ऐसे इंटरेक्शंस हो, ऐसे चैनल्स रहे, ऐसे पॉडकास्ट नागपुर से पैदा हो वेयर पीपल गेट अ पर्सपेक्टिव about different businesses, about the work they can do, certain guidance, and they can also collaborate with you in certain ways. राइट. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मीडिया का राइट यूज़ करें Yeah. और वो अवेयरनेस स्प्रेड करें फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सिटी, आई बिलीव. Absolutely. But thank you so much, Nikhil, for your kind words. Thank you so Extremely much, grateful Mansi. that you took time and you're here. The way you said the story, जिस तरीके से आपने powerful, you kept your opinions up front, is such an inspiration. Thank you कि मैंने आपसे Thank आज you so बहुत much. सीखा. Thank you so much, So Mansi. grateful. Thank you so much, Mansi. जिसने दर्द को समझा और अपना माना, जिसने दुखी लोगों का साथ निभाना जाना, जिसकी सेवा में हो सच्चा प्यार और भाव, वही बन जाता है सबके दिल का जवाब. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अंटिल वी मीट अगेन, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड रिमेंबर योर हैप्पीनेस इज योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड.